गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं अनटचेबिलिटी एंड द लो ऑन मैनुअल स्कैवेजिंग। ठीक है, मैंने आपको ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अनटचेबिलिटी के बारे में मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी, कैसे होता है, क्या होता है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पर्शता, और मैनुअल स्कैवेजिंग का मतलब होता है जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं ना। आप लोगों ने देखा हो कुछ वीडियोस में गटर में उतर के साफ सफाई वगैरह करते हैं, तो उनसे लोग थोड़ी सी हीन भावना रखते हैं। उनके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं वो है अनटचेबिलिटी इट फॉर्म्स, मतलब ये कहाँ से जन्म लिया इसने अनटचेबिलिटी ने, और ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, उसका अंत करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को, मतलब इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, उसके बारे में है ये। और आपका थर्ड पॉइंट है मीनिंग ऑफ मैनुअल स्कैवेजिंग, लो ऑन मैनुअल स्कैवेजिंग, स्कैवेजिंग। ठीक है, इन सब के बारे में चैप्टर है। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अ सोशल इविल, अनटचेबिलिटी एक सोशल इविल है, सबको पता है। ठीक है, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज इट हैज नॉट बीन eradicated completely. It is an outcome of a caste system prevailing since the ancient time in our country. हमारी कंट्री में ये एनिशियंट टाइम से है, बहुत पुराने ज़माने से है। ठीक है, पहले था एनिशियंट टाइम, फिर आया मिडाइवल टाइम, और अब चल रहा है मॉडर्न टाइम। ठीक है, प्राचीन भारत एनिशियंट टाइम, मध्यकालीन भारत मिडाइवल इंडिया, और अब चल रहा है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत। Even in the caste system, the शूद्रास remained at the lowest level. उस टाइम पे क्या था, शूद्र जो थे, शूद्रास जिन्हें कहते थे, उन लोगों को सबसे नीचे के लेवल पे रखा जाता था। ठीक है, या जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते थे। ठीक है, दे वर सब्जेक्टेड टू इलिटरेट एंड एक्सप्लॉइटेड एज वेल। उन्हें इलिटरेट के जैसे ट्रीटमेंट किया जाता था, और उनसे सबको हीन भावना रखते थे सब लोग। ठीक है, The Shudras were forced to live outside the main cities and not allowed to enter the temples. जो शूद्रास थे उन्हें सिटीज के बाहर रहने की परमिशन थी, सिटीज के अंदर रहने की परमिशन नहीं थी उन लोगों को, और ना ही उन्हें टेम्पल्स में एंट्री करने की परमिशन थी। ठीक है, दे परफॉर्म्ड मैनली जॉब्स सच एज कैरिंग द डेड एनिमल्स। वो लोग कैसी जॉब्स परफॉर्म करते थे। कैरिंग द डेड एनिमल्स मतलब जो जानवर मर जाते थे उन्हें उठा के वो बैठते थे। हैंडलिंग डेड बॉडीज, जो लोग मर जाते थे उन्हें हैंडलिंग करते थे, मतलब उन्हें उठाते थे। डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, क्लीनिंग रोड्स, डिस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, जो इंसानों ने गंदगी की है, रोड्स को साफ वगैरह करना, साफ सफाई का काम उस टाइम पे शूद्रास करते थे। ठीक है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी गोट exclude from the mainstream of the society, despite doing an important work of cleaning the city, was disposing of the waste. These people were termed as untouchables, मतलब कि सोसाइटी को जो लोग जो हम लोग तो गंदा कर रहे हैं, और जो लोग उस सोसाइटी को या उस सिटी को साफ कर रहे हैं, हम लोग उन्हें ही अनटचेबल्स कहते हैं। गंदा तो हम लोग करते हैं, जो लोग करते हैं, जो सफाई करते हैं लोग, उन्हें क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हमारे घर से कोई कूड़ा लेने के लिए आता है तो हम क्या कहते हैं कि कूड़े वाला आ गया, है ना। क्योंकि कूड़े वाले हम हैं, क्योंकि गंदगी हम लोग फैला रहे हैं। वो तो सफाई वाले हैं जो सामान को लेके जाते हैं हम लोगों पे से। ठीक है, जो हमने गंदगी फैलाई है। उसके बाद आता है अनटचेबिलिटी हैज बीन apparent in the society in various forms. One can observe the process when अनटचेबिलिटी इस सोसाइटी में काफ़ी फॉर्म्स में फैली हुई थी। वन कैन ऑब्जर्व द प्रोसेस मैन, तब तक जब ये प्रोसेस हुई थी। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है इसमें।
शेड्यूल्ड कास्ट पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट व्हाइल गिविंग एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड कास्ट के जो पीपल हैं, जो एससी कैटेगरी हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने में लोग हिचक करते हैं। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बाथिंग इन द कॉमन वाटर बॉडी और फ्रॉम यूजिंग कॉमन सोर्स ऑफ वाटर। उन्हें प्रोहिबिटेड माना जाता था या रखा जाता था या दूर रखा जाता था कि जी जहाँ पे हम नहा रहे हैं, जो पानी हम नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो पानी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, या जिस जगह से हम लोग पानी पी रहे हैं आप उस कुएं से या उस कुछ भी मान लीजिए वाटर टैंक वगैरह, आप उससे पानी नहीं पी सकते। ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू यूज सेम ग्लासेस और कप फॉर टी। इवन उन लोगों के लिए सेम ग्लास या जो घर में बर्तन होते हैं ग्लासेस और कप ऑफ टी, वो भी सेम अलाउड नहीं थे। ठीक है। विच द जनरल पीपल यूज, जो कि जनरल पीपल्स के द्वारा यूज किए जाते थे। ठीक है जी। They are also asked to wash them after use, as nobody even is going to wash the things touched by them. उन लोगों को एवं चीज़ें धोने के लिए भी तब अलाउड था जब सब लोगों ने धो ली हो, ताकि उनके बाद कोई उस चीज़ को टच ना करे, जिससे भी कुछ धोने वोने का काम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दे आर नॉट अलाउड टू वॉक थ्रू द मेन विलेज स्ट्रीट एंड okay, they were not allowed to use same glasses or cups for tea which the general police use. They are also asked to wash them after use, as nobody else is going to wash the things touched by them. ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट है, they are not allowed to walk through the main street and the residential area. उन्हें अलाउड नहीं था विलेज की मेन स्ट्रीट से पैदल चलने को और ना ही विलेजेस के रेजिडेंशियल एरिया में एंटर करने को। दे आर डिनाइड टू मैरी एंड डाइन विद द अपर कास्ट पीपल। उन लोगों की अपने से अपर कास्ट पीपल में शादी करने की परमिशन नहीं थी। ठीक है। द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल आर ऑफन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल इंटरेक्शन। वो लोग सोशल इंटरेक्शन से भी उनको दूर रखा जाता था। ठीक है। मतलब जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, जो अपर क्लास के लोगों की होती थी, उसमें भी उन्हें आने की परमिशन नहीं थी। शेड्यूल्ड कास्ट पीपल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एंटर द टेम्पल एंड परफॉर्म रिचुअल्स। उन लोगों को मना किया गया था कि आप लोग टेम्पल्स में नहीं आ सकते या पूजा अर्चना वहाँ पे नहीं कर सकते। शेड्यूल्ड कास्ट पीपल आर ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू मैनुअल जॉब्स ओनली लाइक फिजिकल स्कैवेजिंग, स्किनिंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड सच अदर एक्टिविटीज। उन लोगों को सिर्फ वही जॉब अलाउ करी थी जो कि फिजिकल स्कैवेजिंग की थी, साफ सफाई करने की थी, या मैल होने की जो होती है, जो लोग सफाई करते हैं। ठीक है। और डेड एनिमल्स की बॉडीज को साइड करने की थी और शहर को साफ सफाई करने की थी। अब आते हैं अटेम्प्ट फॉर द अपलिफ्ट ऑफ अनटचेबल्स। अटेम्प्ट क्या किए गए अनटचेबल्स को सोसाइटी में अपलिफ्ट करने के लिए। द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया? सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी लाइक विवेकानंद, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कंडेम्नेड द इवल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी प्रयास किए हैं। विवेकानंद ने, ज्योतिराव फुले ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड urged his countrymen to work for uplift of the poor. He said that Hindus religious texts do not advocate untouchability in anything. उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इविल हमारी सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए, हमारे धर्म में ये है ही नहीं। ठीक है। सेकंड, ज्योतिराव फुले, ही फाउंडेड द सत्याशोधक समाज इन 1873. He welcomed everyone who
came to join the समाज without any discrimination of caste and religions। ज्योतिराव फुले ने एक सत्यशोधक समाज की शुरुआत करी थी, एक टाइप की एसोसिएशन आप कह लीजिए, उन्होंने स्टार्ट करी थी 1873 में। उन्होंने सब लोगों को इसमें वेलकम किया था, उन्होंने कोई कास्ट सिस्टम नहीं रखा था इसमें, ठीक है। ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग मैरिज सेरेमनी विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट्स। ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट करी थी शादी करवानी जिसमें कि ब्राह्मण प्रीस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी यूज्ड द टर्म हरिजन फॉर द अनटचेबल्स इन 1930s विच मीन्स पीपल ऑफ गॉड। महात्मा गांधी ने 1930s में हरिजन नाम का जो शब्द है वो अनटचेबल्स के लिए यूज किया था, जिसका मतलब होता है पीपल हरिजन, पीपल ऑफ गॉड। पीपल ऑफ गॉड होता है उसका मीनिंग, उसका मीनिंग होता है गॉड्स ओन पीपल, ठीक है। गॉड्स ओन पीपल मतलब गॉड्स के अपने बच्चे। ही स्टार्टेड एन ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग एंड ए वीकली जर्नल हरिजन बिटवीन 1913 एंड 1934। वीकली जर्नल उन्होंने स्टार्ट किया था हरिजन के नाम से 1933 में और 34 में एक मैगजीन कह लीजिए जो वीकली छपती थी। He not only visited the quarters of the Harijan but also shared meals with them. The use of term Harijan was resented by many on the grounds that some people could not be called the people of God. बट उन्होंने उनको खाना भी दिया, उन्होंने सिर्फ यही स्टार्ट नहीं किया, उन्हें रहने को क्वार्टर्स भी दिए और खाना भी दिया गांधी जी ने, ठीक है। He immediately renamed his weekly journal Harijan and started with a new name हरिजन सेवक संघ। उन्होंने इसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ रख दिया, ठीक है। और फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही रोट, उन्होंने लिखा था इनइक्वालिटी इज द सोल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की इनइक्वालिटी हिंदुइज्म की सोल है, ठीक है। It was he who strictly put the social reform on the agenda and launched a movement against untouchability। उन्होंने इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया था अनटचेबिलिटी के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। With his followers, he led a series of non-violent campaign between 1927 to 32 to assert the right of untouchability, ठीक है। उन्होंने इसके खिलाफ एक नॉन वॉयलेंट मतलब कि अहिंसक प्रदर्शन स्टार्ट किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ओके जी। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सर्टेन प्रोविजंस टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने को कहा गया है। जैसे कि आता है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो इंडियन सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजियंस। इसमें 15 में क्या कहा गया कि किसी के भी खिलाफ मतलब किसी भी इंसान के खिलाफ इस कंट्री के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, ओके। हाँ जी, तो अब आते हैं हम आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है या फिर एक अपराध है, ठीक है, दंडनीय अपराध है। द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन टोटली एबोलिश्ड नाउ। द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन हैज ऑल्सो हेल्प्ड द पीपल टू चेंज देयर अप्रोच टुवर्ड कास्टिज्म एंड स्पेशली अनटचेबिलिटी। जो इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, जो ये गलत काम थे अनटचेबिलिटी के, ये धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में से ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हाथ मॉडर्न एजुकेशन का भी है, या लोग
एजुकेटेड हो रहे हैं अच्छा, तो वो इस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम को और अनटचेबिलिटी को कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब काम खा की बनाई हुई चीज़ें हैं। द रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन against this social evil cannot be ignored. The effort are still on get rid of this evil practice existing in remote areas even today, ठीक है। आज भी मीडिया के और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रोल को भी इस चीज़ को अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते या नाकार नहीं सकते। उन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस चीज़ में, और आज भी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, क्योंकि रिमोट एरियाज में या गांव के इलाकों में अभी भी ये चीज़ें चलती हैं, अनटचेबिलिटी जैसा सोशल इविल अब भी है, ठीक है। अब आते हैं जी मैनुअल स्कैवेजिंग एंड द लॉ ऑन मैनुअल स्कैवेजिंग। मीनिंग ऑफ सोशल स्कैवेजिंग, मीनिंग क्या है जी इसका? द टर्म मैनुअल मीन्स वर्क डन विद हैंड्स, अपने हाथों से काम करना, एंड स्कैवेजिंग का मीन्स है टू क्लीन बाय रिमूवल वेस्ट और रिफ्यूज। रिमूवल वेस्ट को क्लीन करना, ठीक है, मतलब जो हमारा वेस्ट होता है, जो हम ठीक है, वो हमारा जो वेस्ट होता है उसे रिमूव करना। Hence the term manual scavenging stand for the removal of human extract by hands। ह्यूमन एक्सट्रैक्ट जो होता है, जो हम पोटी करते हैं, उसको हाथों से साफ करने को मैनुअल स्कैवेजिंग कहा जाता है, या मैनुअल स्कैवेजर्स उन्हें कहा जाता है। द वर्कर्स हु क्लीन द एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग वुमेन एंड यंग बॉयज, जो इसे काम करते हैं, इस काम को करते हैं वुमेन्स और यंग बॉयज, दे आर रेफर्ड एज नाइट सोशल वर्कर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? नाइट सोइल वर्कर, सोशली नाइट सोइल वर्कर, ठीक है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं हमारी कंट्री में, अलग अलग से। फॉर एग्जाम्पल है इसका, बंगी कहा जाता है उन्हें गुजरात में, पाखीज कहा जाता है उन्हें आंध्र प्रदेश में, सिकालियास कहा जाता है उन्हें तमिलनाडु में, ठीक है। दीज कम्युनिटीज आर इनवेरिएबल प्लेस्ड एट द बॉटम कास्ट इनहेरिटेंस। इन्हें कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। इट इज ए कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन कैरिड आउट बाय दलित्स एंड हैड कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेंचुरीज इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये दलितों के द्वारा किया जाने वाला बेस्ड मतलब तुम्हारी कास्ट के सिस्टम के ऑक्यूपेशन है, अगर तुम दलित हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है ये चीज़, ठीक है, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। द शेमफुल प्रैक्टिस कंटिन्यू टिल द इंट्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ फ्लश सिस्टम। ये अब तक चालू थी चीज़ें जब तक कि फ्लश सिस्टम जो अभी यूज़ करते हैं हम लोग, मॉडर्न टॉयलेट्स जो हैं, जब तक उनका इंट्रोडक्शन नहीं हो गया था। यूजुअली मैनुअल स्कैवेंजर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन द कॉलोनीज आउटसाइड द सिटीज। उन लोगों को सिटीज के अंदर रहने की परमिशन नहीं है, उन्हें सिटीज से बाहर रहने को कहा जाता है, और हमारे टेम्पल्स में घुसने की उन्हें परमिशन नहीं है, और रिलीजियस कम्युनिटी से कोई कुछ भी मतलब उन्हें पूजा अर्चना करने की, वो हम लोगों के साथ सोसाइटी का हिस्सा उन्हें नहीं माना जाता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे कंडक्टेड बाय एक्शन एड इंडिया इन मध्य प्रदेश, एक एक्शन एड करके एक संस्था थी, उसने एक सर्वे किया था जिसमें कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में लगभग 30,000 ड्राई टॉयलेट्स थे जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के द्वारा ही क्लीन किए जाते थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स आर वुमेन एंड गर्ल्स। उनमें से 95% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, 95% उनमें से महिलाएं थी और लड़कियां थी। लॉ ऑन मैनुअल स्कैवेजिंग, लॉ क्या बनाए गए हैं? सिंस इंडिपेंडेंस वेरियस एफर्ट्स एंड प्लान्स वर इनहेरिटेड टू initiated to liberate scavengers from social and occupational bondage। मतलब इन बॉन्डेजेस से निकालने के लिए उन्हें काफ़ी एफर्ट्स डाले गए हैं, ठीक है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेजिंग। इसे ख़त्म करने के लिए इस प्रैक्टिस को जो ये चल रही है। फॉर एग्जाम्पल है उसका शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एक्ट आया था 1989 में और लेबर सिस्टम एक्ट आया था 1976 में। एन इम्पोर्टेंट रोल इन एबोलिशिंग दिस ह्यूमन प्रैक्टिस, इस ह्यूमन प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। द प्रोटेस्ट ऑफ वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर्स forced the government to implement the employment of manual scavengers of Landfill Prohibition Act 1993। जो ये एक्ट आया था 1993 के तहत, इसके सोशल रिफॉर्मर्स ने और एक्टिविस्ट ने फोर्स किया था गवर्नमेंट को कि जी उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। और उसके थ्रू ही ये डिक्लेयर किया गया था कि जो लोग ये काम करवा रहे हैं लोगों से, मतलब ये सोशल स्कैवेजिंग करवा रहे हैं, मैनुअल स्कैवेजिंग करवा रहे हैं, उनके लिए 1 साल की सज़ा है और 2000 रुपये का जुर्माना है अगर वो कोई अपने पास उन लोगों को रखता है तो, मतलब उनसे काम करवाता है फोर्सफुली। द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनुअल स्कैवेंजर्स वाज पुट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। Despite laws banning dry latrine and the transport of human extract, thousands of people still earn their bread and butter in this way। ये बैन होने के बाद भी अब भी ये काम बहुत जगह पर चालू है और कुछ लोगों के काम इसी से चलते हैं, मतलब वो जो खाना पीना करते हैं वो इसी काम के थ्रू जो उनकी अर्निंग होती है उसी से उनका काम चलता है। ठीक है। द स्कैवेंजर्स वर अपॉइंटेड इन द लोकल म्यूनिसिपल में उन्हें म्यूनिसिपल होती है ना, म्यूनिसिपल नगर पालिका जो होती है उनमें उन्हें जॉब दी जाती है सफाई कर्मचारी के नाम से। बट स्ट्रिक्ट मेजरिंग हैव बीन टेकन टू कीप अवे द मैनुअल डिस्पोजल। बट ये जो हाथ से साफ करने वाली सिस्टम है इसे काफ़ी हद तक दूर रखने की कोशिश करी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेंट 6 करोड़ इन द लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन 1990 से 6 करोड़ रुपए जो है वो अब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ही लगा चुकी है। In 1997 a report was published to know whether progress made by the government to uplift the manual scavengers was satisfactory or unsatisfactory। 1997 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की स्थिति को अपलिफ्ट करने की गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश सफल रही या असफल रही। The report admits that only a handful of manual scavengers and their dependents got benefit, मतलब एक ही तबके के लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया था। द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो अरेस्टेड देम बाय प्रोवाइडिंग लोन, गवर्नमेंट उन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो दे कुड अनदर ऑक्यूपेशन फॉर सर्वाइव, ताकि वो लोग अपना कुछ दूसरा स्टार्ट कर सके सर्वाइव करने के लिए। ठीक है जी, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है ये चैप्टर। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझना है तो मुझसे बेफिक्र होकर पूछ लेना। ठीक है भाई, ये आएगा आपके यूट्यूब बोर्ड में तो इसे तैयार कर लेना, आंसर शीट ले लेना आज ज़रूर स्कूल में से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ लेना डायरेक्टली। ठीक है बेटा, ओके। तो और अच्छे से याद कर लेना भाई, यूट्यूब हो रहा है तुम्हारे, और चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।